ना सीआईएसएफ ना सीआरपीएफ, क्या है एसएसएफ जो संभालेगी राम मंदिर की सुरक्षा। कमांडो जैसी ट्रेनिंग लेकर पहुंच रहे जवान। 77 करोड़ का साजो सामान, मॉडर्न कंट्रोल रूम और फौलादी इरादों के साथ मंदिर के कोने कोने में होंगे मुस्तैद। काशी और मथुरा मंदिर की सुरक्षा भी बदलने जा रही है योगी सरकार। निमंत्रण पर लिखे हैं सिक्योरिटी रूल। इधर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सामान पहुंच रहे हैं, उधर मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान अपना अपना सामान पैक करने में लगे हैं, क्योंकि 22 जनवरी के बाद उनकी वहां से विदाई होने वाली है। फिर आप कहेंगे कि राम मंदिर तो इतना संवेदनशील है, फिर इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए सीएम योगी ने एक स्पेशल फोर्स बनवाई है जिसका नाम है एसएसएफ, जो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी और मथुरा के मंदिरों की भी सुरक्षा करेगी। और ये सारे जवान कमांडो जैसी ट्रेनिंग लेकर अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये एसएसएफ क्या है? तो पहले वो समझिए, फिर बताते हैं कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को राम मंदिर की सुरक्षा की कमान क्यों नहीं दी जा रही है। एसएसएफ का पूरा नाम है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें यूपी पुलिस और पीएससी के 23 सरार जवान रखे गए हैं। राम मंदिर की सुरक्षा में 23 जनवरी से करीब 280 जवान तैनात होंगे। सभी जवानों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रूट मैप और लोकेशन से जुड़ी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल सीआरपीएफ की 6 बटालियन, जिसमें 1 महिला बटालियन भी है, मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। लेकिन 23 जनवरी से एसएसएफ के जवान मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि 2005 में सीआरपीएफ ने राम मंदिर पर हमले की कोशिश को नाकाम किया था। साल 1992 के बाद से वो लगातार मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। इसीलिए कई लोग इस बात पर सवाल भी उठा सकते हैं कि जब सीआरपीएफ ही है तो फिर नए फोर्स की क्या जरूरत है। तो इसे समझने के लिए आपको सीआरपीएफ कहां-कहां काम करती है ये समझना होगा। सीआरपीएफ का काम नक्सल क्षेत्रों से लेकर वीवीआईपी की सुरक्षा और अहम जगहों की सुरक्षा का है। ठीक वैसे ही जैसे सीआईएसएफ ऐतिहासिक इमारतों से लेकर मेट्रो और एयरपोर्ट तक की सुरक्षा का काम देखती है। ऐसे में इनका वर्कलोड आसानी से मैनेज करने के लिए ही योगी सरकार ने ये स्टेप उठाया है। वैसे भी मंदिरों को लेकर जिस तरह के अलर्ट बार बार जारी होते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए अलग से एक डेडिकेटेड टीम होगी तो ज्यादा सही से चीजें मैनेज होंगी। अभी सीआरपीएफ से जुड़े किसी भी आदेश के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि ये केंद्रीय बल है। जबकि यूपी सरकार अपने लेवल पर टास्क फोर्स का गठन करेगी तो उनसे जुड़े आदेश भी खुद ही देखेगी। सामंजस्य में किसी भी तरह की दिक्कत अब तक नहीं आई है, लेकिन आगे भी इस तरह की दिक्कत ना हो, शायद इसीलिए अलग टास्क फोर्स का गठन कर पूरे अयोध्या की कमान उनके ही हाथों में देने की तैयारी है। अयोध्या की सुरक्षा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद से ही लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसलिए राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सब कुछ सेपरेट किया जा रहा है। 77 करोड़ का साजो सामान अलग से खरीदा जा रहा है, ताकि किसी भी मुसीबत में वहां पर तैनात जवान ये न कहें कि इस चीज की कमी थी, इस वजह से ऐसा हो गया। भगवान न करे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, पर सुरक्षा इंतजाम हमेशा पहले किए जाते हैं। इसलिए योगी सरकार ने नए टास्क फोर्स का गठन कर ये संदेश दे दिया है कि बजट की चिंता मत करो, मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जिन लोगों को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र मिल रहा है, उसमें सबसे पहले पन्ने पर लिखा है अनादिक निमंत्रण, श्री राम धाम अयोध्या सादर। उसके बाद श्री राम की बाल स्वरूप की तस्वीर छपी है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर है। इसके अलावा एक छोटे से लिफाफे में पीला अक्षत रखा है, गाड़ी पास और वाहन पार्किंग के लिए क्यूआर कोड है। 528 से 1984 तक मंदिर आंदोलन से जुड़े 20 लोगों का संक्षिप्त विवरण है। देवराहा बाबा से अशोक सिंघल तक का जिक्र है। उसके बाद आखिर में मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का जिक्र है, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल और महंत त्रिनेत्र गोपाल दास का नाम है। हालांकि इसी के साथ सुरक्षा बलों ने इसका भी इंतजाम कर दिया है कि जिन्हें निमंत्रण दिया है उनकी जगह पर कोई वेश बदल कर ना जाए। इसके लिए हर निमंत्रण पत्र पर एक ऐसा क्यूआर कोड है जिसके स्कैन होते ही हर अतिथि का सत्यापन हो जाएगा। इसके अलावा पार्किंग से लेकर रूट मैप और कितने लोगों को जाना है, कहां से एंट्री होगी, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ताकि वहां जाने पर किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से न करवाकर एसएसएफ से करवाने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि सवाल सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक और प्रदेश की सुरक्षा का है।